Hello students, in this lecture we are going to study the next topic of our previous lecture, that was हमारा जो लास्ट टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था जो भी हमारे पजल थी, पजल टेस्ट, उसमें हमने प्रीवियस में पढ़ा था कंपोजिशन बेस्ड पजल या दूसरी पजल जो नॉर्मल पजल्स होती हैं उनके बारे में पढ़ा था। और मैंने उसमें बताया था कि सेकंड टॉपिक जो होता है वो फैमिली बेस्ड पजल का होता है। जो हमारी फैमिलीज होती हैं या जो हमारे रिलेशंस होते हैं उन पर बेस्ड कुछ पजल टेस्ट बनते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम इस टॉपिक में सॉल्व करेंगे, यानी कि फैमिली बेस्ड पजल। हमें पजल टेस्ट की तरह ही सॉल्व करना है जो हमारी प्रीवियस कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पजल हमने जो सॉल्व की थी उसी तरह से हमें फैमिली बेस्ड पजल को सॉल्व करना है। बस यहाँ पर हमारे जो रिलेशंस होंगे, जैसे कि हमने ब्लड रिलेशन में पढ़ा है, उसी तरह के रिलेशंस होंगे जो पजल टेस्ट में हमें सॉल्व करने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देयर इज अ ग्रुप ऑफ 6 persons, group of 6 persons, P, Q, R, S, T and U. These 6 persons from a family, एक ही फैमिली से हैं। They are psychologist, they are psychologist, lawyer, manager, jeweler, doctor and engineer. सो 6 persons हैं, उनके 6 प्रोफेशंस हैं, साइकोलॉजिस्ट, लॉयर, मैनेजर, ज्वेलर, डॉक्टर एंड इंजीनियर। नेक्स्ट, द डॉक्टर इज ग्रैंडफादर ऑफ यू। अब हमें कुछ डायरेक्शंस गिवन है। द डॉक्टर इज ग्रैंडफादर ऑफ यू। Who is psychologist? Who is psychologist? Next, second direction है, the manager S is married to P. मैनेजर एस ने पी से शादी की है। थर्ड वन, आर द ज्वेलर इज मैरिड टू लॉयर। क्यू इज मदर ऑफ यू एंड टी। Q is mother of U and T. There are 2 married couples in the family. The last direction says there are 2 married couples. अब यानी कि 2 तो मैरिड कपल हो गए, बाकी 2 जो हैं उनके बच्चे हैं जो अनमैरिड हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोफेशन ऑफ टी। व्हाट इज प्रोफेशन ऑफ टी। टी का जो है प्रोफेशन क्या होगा। अब टी के प्रोफेशन के लिए हमें पहले इसे सॉल्व करना होगा। अब हमें यहाँ पर मिक्स करना है, हमें रिलेशन भी रखना है और साथ में पजल को भी सॉल्व करना है कि किसका क्या प्रोफेशन होगा, कौन किससे रिलेट करेगा। सो सबसे पहला डायरेक्शन गिवन है, द डॉक्टर इज ग्रैंडफादर ऑफ यू,
यानी कि U के फादर कौन है? डॉक्टर। डॉक्टर जो है वो U के फादर हैं। ठीक है, डॉक्टर कोई भी हो सकता है। U हमें पता चल गया कि U के ग्रैंडफादर हैं डॉक्टर। द मैनेजर S इज मैरिड टू P। अब देखिए U के ग्रैंडफादर हैं, इसका मतलब एक तो मैरिड कपल ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर का होगा और दूसरा मैरिड कपल यू के फादर और मदर का होगा। ओके, दो मैरिड कपल ये होंगे। उसके अलावा यू लास्ट लाइन में कहा है क्यू इज मदर ऑफ यू एंड टी। यू और टी की मदर क्यू है, दैट मीन्स यू और टी जो है वो ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं और उनकी मदर क्यू है। ओके, नेक्स्ट, आर द ज्वेलर इज मैरिड टू लॉयर। आर जो ज्वेलर है उसने लॉयर से शादी की है। द मैनेजर एस इज मैरिड टू पी। अब देखिए मैनेजर एस ने पी से शादी की है, तो एस और पी तो एक कपल हो गया। दूसरा कपल आर और लॉयर का है। अब यहां हमने देखा कि ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के लिए कोई भी लेटर डिनोट नहीं किया गया है। ठीक है, फादर और मदर में से मदर का डिनोट हो चुका है क्यू, यानी कि क्यू डिनोट हो चुका है, तो एस और पी का जो कपल है वो इस जगह यानी कि फादर और मदर के लिए तो आएगा नहीं। आर और लॉयर का जो कपल है, लॉयर का हमें डिनोशन नहीं पता है कि लॉयर को किस अल्फाबेट से डिनोट किया गया। इसका मतलब लॉयर जो है वो ये मदर है और इसका जो हस्बैंड है वो आर है जो ज्वेलर है। और एस और पी जो हैं वो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर हैं। अब एस और पी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हैं। ग्रैंडफादर जो है वो डॉक्टर है, ग्रैंडफादर डॉक्टर है, तो यानी कि एस जो मैनेजर है वो ग्रैंडमदर होगी। दैट मीन्स पी इज डॉक्टर एंड द ग्रैंडमदर जो इनकी वाइफ होगी एस इज मैनेजर। तो यानी कि हमने ये सॉल्व कर लिया पजल कि फर्स्ट मैरिड कपल जो होगा वो तो होगा पी और एस का, जिसमें पी डॉक्टर है जो ग्रैंडफादर है यू का और एस मैनेजर है जो ग्रैंडमदर है यू की और टी की। आर ज्वेलर है जिसने क्यू से शादी की है, क्यू इज वाइफ है, और क्यू जो है वो मदर है यू और टी की। ओके, सो आर इज फादर। नेक्स्ट, द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोफेशन ऑफ टी। टी का प्रोफेशन क्या होगा। अब देखिए यहां हमें टी के प्रोफेशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा है कि भाई क्यू मदर है यू और टी की, ये हमसे बता, ये हमें कह दिया है। ओके, नेक्स्ट कि भाई डॉक्टर जो है वो यू के ग्रैंडफादर हैं, हु इज साइकोलॉजिस्ट। यू जो है वो साइकोलॉजिस्ट है। अब टी के प्रोफेशन के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन हमने ये देखा कि पी का प्रोफेशन हमें पता है, एस का भी पता है, आर का भी पता है, क्यू का भी पता है और यू का प्रोफेशन भी पता है। दैट मीन्स जो एक लास्ट ऑप्शन बचा, जो एक लास्ट प्रोफेशन बचा वो टी का होगा और लास्ट प्रोफेशन जो बचा है वो क्या है, इंजीनियरिंग। तो यानी कि टी जो है वो क्या है, एक इंजीनियर है। T is an engineer. Second question from the same quibble. दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, हाउ इज P related to T? हाउ इज P related to T? P का T के साथ क्या रिलेशन है। अब देखिए P जो है वो T का फादर के फादर हैं, यानी कि T के ग्रैंडफादर हैं। सो आंसर इज ग्रैंडफादर। The next question, how many male members are there in the family? कि इस फैमिली में कितने मेल मेंबर्स हैं। अब देखिए हमें पता है कि P ग्रैंडफादर हैं तो मेल होंगे, R फादर हैं तो मेल होंगे, U और T दोनों के बारे में हमें कुछ पता नहीं है।
कि ये मेल होंगे या फीमेल होंगे। इनके जेंडर का हमें पता नहीं है, दैट मीन्स हम क्लियरली नहीं कह सकते कि वहाँ पर कितने मेल मेंबर हैं और कितने फीमेल मेंबर हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा आंसर होगा वो होगा डेटा इनएडिक्वेट, यानी कि डेटा जो है वो हमारा सफिशिएंट नहीं है टू गिव द आंसर ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर देने के लिए डेटा सफिशिएंट नहीं है। तो इस तरह से हमें फैमिली बेस्ड पजल को सॉल्व करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड डायरेक्शन, देयर आर ओनली 2 मैरिड कपल इन द फैमिली। Two married couple. S is married to P. So S is married to P. So Q, the lawyer, is married to B. Q, the lawyer, is married to B. B is father of U and V, where U is a male engineer and T is a doctor. Okay, S is a manager who is husband of the only housewife of family. Okay, now the question is, first question, how many female members are in family? फैमिली में कितने फीमेल मेंबर्स हैं, ये हमें चेक करना है। तो पहले हम चेक करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। वही फैमिली बेस्ड पजल है और ऑलमोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। S इज मैरिड टू P, 2 मैरिड कपल है, यानी कि एक तो S और P का हो गया। Q द लॉयर इज मैरिड टू B, Q जो है वो Q द लॉयर इज मैरिड टू B। यहाँ पर एक लाइन मिसिंग हो गई, उसमें ये लिखा हुआ है कि S is married to P और S is grandfather of T. ओके, तो S जो है वो T का ग्रैंडफादर है। अब देखिए S और P
ये एक मैरिड कपल हो गया, Q और B ये एक मैरिड कपल हो गया, दो मैरिड कपल कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। बाकी उसमें कहा है कि B इज फादर ऑफ U एंड V, तो B U और V का फादर है, तो U और V जो है वो ब्रदर सिस्टर होंगे ऑब्वियसली। नेक्स्ट, उनमें से T एक डॉक्टर है और U एक मेल इंजीनियर है, यानी कि U मेल है, B फादर है तो B भी मेल होगा, U मेल इंजीनियर है, और V का हमें पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, बस इतना पता है कि V जो है डॉक्टर है। नेक्स्ट, B का प्रोफेशन, Q द लॉयर इज मैरिड टू B, Q ने B से शादी की है, यानी कि Q जो है वो लॉयर है और वो मदर है U और V की, यानी कि फीमेल है, ओके, एंड Q इज वाइफ ऑफ B। नेक्स्ट, S married to P, S is a manager who is the husband of the only housewife of family। देखिए Q जो है एक लेडी है और वो तो फीमेल है, सॉरी वो लॉयर है, तो जो ओनली हाउसवाइफ बची वो S की वाइफ होगी, बिकॉज S इज ग्रैंडफादर, तो P जो ग्रैंड मदर है वो हाउसवाइफ है, और S इज द मैनेजर, और S अगर ग्रैंडफादर है T का, दैट मीन्स B के फादर होंगे। अब पहला क्वेश्चन उसी तरह से अरेंज हुआ है जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में अरेंज हुआ था। द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। अब देखिए दो फीमेल मेंबर्स के बारे में तो हमें पता है कि P और Q दोनों फीमेल मेंबर्स होंगे, जो थर्ड फीमेल मेंबर है वो V हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बिकॉज V का जेंडर हमें पता नहीं है। सो अगेन हमारा आंसर होगा डेटा इनएडिक्वेट, कि डेटा सफिशिएंट नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोफेशन ऑफ S, S का प्रोफेशन क्या है, मैनेजर, ओके। सो इसी तरह से अगर हमने डायरेक्शन को करेक्टली समझकर सही तरीके से अरेंज कर दिया, सही रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया, तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर हमारा पजल सही सॉल्व हुआ तो, सही सॉल्व नहीं हुआ तो फिर हमें कन्फ्यूजन होगी, हो सकता है आंसर गलत हो जाए, तो फिर हमें दोबारा सॉल्व करना होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा, ओके। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमें सही तरीके से पजल को सॉल्व करना है। Moving to the third question. Third question says, Ratan, Anil, Pinku and Gaurav are brothers of Saroj, Sangeeta, Rakhi and Pooja. Not necessarily in that order. Each boy has one sister. Each boy has one sister and the initials of name of brother and sister
आर नॉट सेम, मतलब ब्रदर और सिस्टर के जो नेम के इनिशियल्स हैं वो सेम नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स रतन की सिस्टर राखी नहीं हो सकती और पिंकू की सिस्टर पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि इनके इनिशियल सेम है। आगे उसने कहा है पिंकू एंड गौरव आर नॉट ब्रदर्स ऑफ सरोज और संगीता। पिंकू और गौरव जो हैं वो सरोज और संगीता के ब्रदर नहीं हैं। सरोज इज नॉट द सिस्टर ऑफ रतन। सरोज रतन की सिस्टर नहीं है। द पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन अराइज हुआ है वो है हु इज सिस्टर ऑफ गौरव। गौरव की सिस्टर कौन होगी, ये हमें चेक करना है। हु इज सिस्टर ऑफ गौरव। तो हमने देखा कि यहाँ पर 4 फ्रेंड्स हैं, 4 ब्रदर्स हैं, रतन, अनिल, पिंकू एंड गौरव। चार ब्रदर्स हैं, चारों ब्रदर की एक एक सिस्टर है। अब कंडीशन ये दी गई है कि पिंकू और गौरव की जो सिस्टर हैं वो सरोज और संगीता में से नहीं है। अब पिंकू और गौरव की सिस्टर अगर सरोज और संगीता नहीं है तो हमारे पास केवल 2 नाम बचते हैं, राखी एंड पूजा। अब उसने ये भी कहा है कि ब्रदर और सिस्टर के नेम के जो इनिशियल हैं वो सेम नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन में अगर इस तरह से कहा गया है यानी कि पिंकू की सिस्टर पूजा नहीं हो सकती, बिकॉज पिंकू और पूजा के इनिशियल सेम है। तो पिंकू की सिस्टर अगर पूजा नहीं है तो पिंकू की सिस्टर कौन होगी, राखी। और राखी अगर पिंकू की सिस्टर होगी तो इसका मतलब जो ओनली लड़की पूजा बची है वो गौरव की सिस्टर होगी। ओके आगे उसने कहा सरोज इज नॉट द सिस्टर ऑफ रतन। रतन की सिस्टर सरोज नहीं है, यानी कि संगीता रतन की सिस्टर है और सरोज अनिल की सिस्टर है। तो ये सॉल्व हो गया, पजल सॉल्व हो गई। यानी कि हमारा जो आंसर है कि गौरव की सिस्टर कौन है, दैट इज पूजा। पूजा इज सिस्टर ऑफ गौरव। सेकंड क्वेश्चन, हु इज ब्रदर ऑफ संगीता। संगीता का ब्रदर कौन है, सो संगीता का ब्रदर है रतन। रतन इज ब्रदर ऑफ संगीता। तो इस तरह से अगर हमने पजल को सॉल्व कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Next question. In a family, 6 persons A, B, C, D
E and F, where two are married couple. Now D is grandmother of A. D is grandmother of A and mother of B, and mother of B. D is grandmother of A and mother of B. C is wife of B and mother of F. F is granddaughter of E. F is granddaughter of E. The question is, what is C to A? C का A से क्या रिलेशन होगा? तो हम पहले इसे अरेंज कर लेते हैं. D इज ग्रैंड मदर ऑफ A, यानी कि A के फादर की मदर D है. अब D ग्रैंड मदर है यानी कि फीमेल है, एंड मदर ऑफ B, और B की मदर है यानी कि B जो है वो फादर हैं A के. C इज वाइफ ऑफ B, C B की वाइफ है, एंड मदर ऑफ F, और F की मदर है. F इज ग्रैंड डॉटर ऑफ E. F अगर ग्रैंड डॉटर है यानी कि फीमेल है, और किसकी? E की, यानी कि E जो है वो हस्बैंड है D के. बिकॉज A एंड F आर ब्रदर सिस्टर, दोनों सिस्टर हो सकती है, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं. ओके, सो अगर A की ग्रैंड मदर D है और F के ग्रैंडफादर E हैं, दैट मीन्स D और E दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे. ओके, सो यहाँ से ये हमारा अरेंज हो गया, और A और F ब्रदर और सिस्टर हो सकते हैं बिकॉज A का जेंडर हमें पता नहीं है. क्लियर? व्हाट इज C टू A? C का A से क्या रिलेशन है? सो C इज मदर ऑफ A. C is mother of A. Second question, how many male members are there in the family? अब in the family दो मेल मेंबर का पता है, तीसरे के लिए हम क्लियर नहीं है, तो वापस हमारा आंसर होगा डेटा इनएडिक्वेट. ओके, सो जब भी जिस पर्सन के जेंडर के बारे में हमें क्लियर नहीं है तब तक हम आंसर नहीं दे सकते. ओके, सो अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. द क्वेश्चन सेज PQRSTU. PQRSTU are 6 members of family. Their professions are doctor, lawyer, teacher, engineer, nurse, and manager.
each of them remains at home on a different day of the week. From Monday to Saturday. अगला क्वेश्चन या अगला डायरेक्शन, सॉरी, अगला डायरेक्शन है द लॉयर इन द फैमिली रिमेन्स एट होम ऑन थर्सडे. लॉयर remains at home on Thursday. The next, R remains at home on Tuesday. R remains at home on Tuesday. Next, third direction, P, the doctor, does not remain at home either on Saturday or on Wednesday. Either on Saturday or on Wednesday. Next, S is neither the doctor nor the teacher. S ना तो डॉक्टर है ना ही टीचर है, and remain at home on Friday. Last one, Q is engineer and T is manager. Q एक इंजीनियर है, T एक मैनेजर है. अब देखिए, हमें इसके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए पहले टेबल बनानी होगी कि 6 मेंबर्स हैं, P, Q, R, S, T एंड U. 6 मेंबर्स हैं, 6 अलग अलग दिन वो रुकते हैं और 6 अलग अलग उनके प्रोफेशंस हैं. So, the first direction, lawyer remains at home on Thursday. अब lawyer कौन है ये हमें क्लियर नहीं है अभी तक. ओके, यहाँ पर हम डेज लिखेंगे और यहाँ इनके प्रोफेशन. तो देखिए, सबसे पहला है कि R remain at home on Tuesday. R का डे हमें दिया हुआ है ट्यूसडे. सेकेंड, P द डॉक्टर. P जो है वो एक डॉक्टर है. P द डॉक्टर डज नॉट रिमेन एट होम ईदर ऑन सैटरडे और ऑन वेडनेसडे. मतलब P जो है वो ना तो सैटरडे को ना ही वेडनेसडे को, दोनों में से किसी भी दिन वो घर पर नहीं रुकता. S इज नीदर द डॉक्टर नॉर द टीचर. S जो है वो ना तो डॉक्टर है ना ही टीचर है. ऑब्वियसली डॉक्टर तो हो नहीं सकता बिकॉज P एक डॉक्टर है हमारे पास, है ना. S टीचर नहीं है. अब S अगर टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो वो लॉयर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, नर्स हो सकता है, मैनेजर हो सकता है. S का प्रोफेशन हमें पता नहीं है. और उसने ये कहा है S इज नीदर द डॉक्टर नॉर द टीचर एंड remain at home on Friday.
एस जो है वो फ्राइडे को रुकता है, ठीक है। क्यू इज इंजीनियर, क्यू एक इंजीनियर है, क्यू एक इंजीनियर है और टी एक मैनेजर है। अब देखिए 3 प्रोफेशन हमारे क्लियर हो चुके हैं कि क्यू एक इंजीनियर है, टी एक मैनेजर है और पी एक डॉक्टर है। उसके अलावा उसने कहा है कि एस जो है वो ना तो डॉक्टर है ना ही टीचर है। अब एस डॉक्टर भी नहीं है, टीचर भी नहीं है। डॉक्टर टीचर के अलावा लॉयर इंजीनियर हो चुका है, मैनेजर हो चुका है। लॉयर और नर्स दोनों में से कुछ ना कुछ है कि भाई एस या तो लॉयर हो सकता है या नर्स हो सकता है। लेकिन उसने ये कहा है कि लॉयर जो है वो थर्सडे को रुकता है। अब लॉयर अगर थर्सडे को रुकता है लेकिन एस तो फ्राइडे को रुक रहा है, यानी कि एस लॉयर नहीं है, एस क्या है, नर्स है। ठीक है, लॉयर जो है वो थर्सडे को घर पर रुक रहा है। अब थर्सडे को घर पे रुक रहा है तो देखो लॉयर या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ पर। 2 ही जगह प्रोफेशन खाली हैं, एक तो आर का प्रोफेशन, एक यू का प्रोफेशन। आर ट्यूसडे को जाता है यानी कि आर लॉयर नहीं है। आर अगर लॉयर नहीं है तो आर जो है वो रिमेनिंग ऑप्शन हमारा क्या है, टीचर। अब लॉयर और थर्सडे दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो यानी कि यू जो है वो लॉयर है और वो थर्सडे को घर पर रुकता है। अब पी के लिए कहा गया था कि पी सैटरडे और वेडनेसडे को घर पे नहीं रुकता। सैटरडे और वेडनेसडे को घर पे नहीं रुकता, 3 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो यानी कि एक दिन बचा पी के लिए, दैट इज मंडे। तो पी जो है वो मंडे को घर पे रुकता है। अब बचे क्यू और टी, तो क्यू और टी के बारे में हमसे कुछ नहीं कहा गया है, यानी कि जो सैटरडे और वेडनेसडे है, हो सकता है क्यू वेडनेसडे या सैटरडे में से किसी एक दिन रुके। अगर क्यू वेडनेसडे को रुकता है तो टी सैटरडे को रुकेगा, और क्यू अगर सैटरडे को रुकता है तो टी वेडनेसडे को रुकेगा। तो यानी कि ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज द नर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द नर्स, नर्स कौन है? सो नर्स इज एस। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया एस। Who among them remain at home on the following day after the nurse was at home? जिस दिन नर्स घर पर रुकी है या नर्स घर पर रुकी है उसके अगले दिन रुकने वाला पर्सन कौन है? तो नर्स जो है वो फ्राइडे को रुकती है। अब उसके अगले दिन रुकने वाला पर्सन या तो टी हो सकता है या क्यू हो सकता है। सो द आंसर इज टी और क्यू। टी और क्यू दोनों में से इसलिए हो सकते हैं क्योंकि फ्राइडे के बाद आने वाला दिन है सैटरडे। अब सैटरडे को क्यू भी रुक सकता है और टी भी रुक सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, बिकॉज कोई एक तो वेडनेसडे को रुकेगा और एक सैटरडे को रुकेगा। सो इस तरह से टी और क्यू दोनों में से कोई एक आंसर। हु रिमेन एट होम ऑन सैटरडे, सैटरडे को घर पर कौन रुक रहा है? क्वेश्चन है हु रिमेन एट होम ऑन सैटरडे, सैटरडे को घर पर रुकने वाला पर्सन कौन है? सो वंस अगेन टी और क्यू, या तो टी और क्यू आंसर होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर हमारा आंसर होगा डेटा इनएडिक्वेट। ओके, सो इसी तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए पहले उनका जो भी पर्टिकुलर टेबल अगर बनता है या जो भी रिलेटिव डायग्राम, पाई चार्ट, जो भी चार्ट बनता है वो हमें बनाना है। अगर हमने चार्ट सही बना लिया तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर करेक्टली दे सकते हैं। ओके, सो वी आर डन विद दिस लेक्चर। थैंक यू।